कि गुरु जी का दर्शन हुआ है और कुछ भक्त सज्जन प्रेमी आ जाए, भंडारा का कार्यक्रम हो जाए, कुछ सत्संग की बातें मिल जाए और गुरु की पूजा कर ली जाए। ये श्रद्धा है, भक्ति है। इसलिए तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र दे दान। धन दान करने से पवित्र क्यों माना गया है? दान सुपात्र को दिया जाता है। जैसे बीज अच्छे जमीन में बोया जाता है तो उगता है, उससे फसल पैदा होती है, लाभ होता है। अगर उसको ऊसर में डाल दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए साहब ने कहा है कि निगुड़ा ब्राह्मण एवं मसखुआ इन्हें न दीजिए दान। आप नरक में जाएंगे साथ लिए यजमान। ब्राह्मण को दान देना हिंदू धर्म में पवित्र मानते हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि निगुड़ा को मत दान दीजिए। जिसने गुरु नहीं किया है वह निगुड़ा कहा जाता है। उसके पास वो सद्गुण नहीं है जो गुरु का ज्ञान है। मांस खाने वाला एक भिखारी है, उसको अगर हम दान देते हैं तो उससे गलत काम करता है। मांस खाता है, शराब पीता है, चोरी हिंसा दुराचार करता है। इसलिए सुपात्र को दान करना चाहिए। संत को दान क्यों देते हैं? कि संत भजन करते हैं। संत इस शरीर से दुष्कर्म नहीं करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भजन करते हैं। भोजन छाजन मैथुन कर्मा, भय निद्रा मोह खट पश धर्मा। भोजन करना, छाजन कहिए वस्त्र मकान आदि, मैथुन कहिए सृष्टि बाल बच्चे उत्पन्न करना, भय नींद मोह, ये 6 कर्म पशु में भी पाए जाते हैं। और 7वां कर्म है भजन। भजन क्या है? महात्मा लोग सहज में बताए हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यानी मन की दशा बताई गई है। मन पानी की एक रीति या नीचे को जाए, कोड जतन प्रमोधिए तब ऊंचे ठहराए। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, ऐसे हमारा मन विषयों की ओर बहता रहता है, दुष्कर्मों की ओर हमें खींच कर ले जाता है। यही तरंगे हैं। चोरी व्यभिचार दुराचार की ओर मन भागता है। जैसे कुत्ते की पूंछ है, वो ऊपर को ही जाती है, चाहे कितने लोग मिलकर के सीधा करें, सीधा नहीं होती है। ऐसे मन की गति है। लेकिन ये मन गुरु के चरणों में जब जुड़ जाता है तो गुरु की दया हो जाती है। मन गुरु को हम अर्पण कर देते हैं। तन मन धन, ये तीनों जो हम गुरु को अर्पण कर देते हैं तो गुरु हमें शब्द दान देते हैं। पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्प्यो शीस, पाछे दाता गुरु भया शब्द दिया बख्शीश। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे बीच में महादेव दास, जो कि होरीलाल, श्यामलाल और भारतलाल के पिता थे, साधु जीवन भी यापन किए, परिवार सृष्टि भी की, और आज उनके सुपुत्र 3 भाई, उनका पूरा परिवार गुरु भक्ति में लगा हुआ है, जिनके श्रद्धानुकूल हम आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्प्यो शीस, पाछे दाता गुरु भया शब्द दिया बख्शीश। इसलिए आप सबको बताए कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र सत्संग से होए त्रिविध कल्याण। ये मन कैसे पवित्र होता है? सत्संग से, सत्य का संग करने से। झूठे का संग करने से मन में पवित्रता नहीं आती है। साच झूठ का पहचान कैसे होगा? जैसे प्रकाश सबको पसंद है और अंधकार केवल चोर को पसंद होता है। अंधियारे में चोर चोरी करता है,
और जेब काटने वाले उजाले में काटते हैं। इसलिए जगह जगह लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान रहो, जेब कतरों से सावधान रहो। जेब काटने वाले कौन है? शिष धन हरहि शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। शिष्य का धन अपहरण कर लेते हैं लेकिन शोक हरण नहीं कर पाते हैं। ऐसे गुरु ही जेब कतरा है। ऐसे गुरुओं की संगत नहीं करना चाहिए और सदैव सच्चे संगत में जाना चाहिए। हमें इन्हीं भाव में दो चार भजन सुना देते हैं। वैसे समय की बड़ी कीमत होती है। ये मानव जीवन अमूल्य है। समय को कीमती बताया गया लेकिन मानव जीवन अमूल्य है, बिना कीमत का है। इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता है। जैसे एक सज्जन थे, बहुत गरीब थे, महात्मा के पास जाते हैं और कहा महाराज जी भाई बच्चन का हलचल न मचवाओ, सीधे कहते बैठो, बच्चा पकड़े रहो, बच्चा छोड़ो ना संभरे तो घरे में दो, जेके लड़का वह संभारे। बच्चों सीधे बैठे। एक आदमी बहुत गरीब था, सत्संग में जाता है और कहता महाराज जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं भक्ति कैसे कर सकूँगा? क्योंकि किसी को कहो भगत हो जाओ तो लोग कहते क्या है कि महाराज हमारे पास कुछ खर्चा बर्चा ना ही ना। साहब सतना महात्मा जी ने कहा साहब इतना अनमोल जीवन तुमको मिला है, अपनी एक आंख हमको दे सकते हो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दिलाऊंगा। आदमी घबरा जाता है कि अरे आंख दे देंगे, पैसा तो मुझे बहुत मिल जाएगा, आज का 1 लाख नहीं, आज तो सस्ता है 1 लाख। भक्त बोलता है सज्जन कि गुरु महाराज मैं आंख तो नहीं दे सकता हूँ। कहा तो 1 हाथ दे दो, मैं 2 लाख दिलाऊंगा। कहा अरे गुरु महाराज ये भी नहीं हो पाएगा। कहा फिर धीरे धीरे उसको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, वो स्वयं कहने लगेगा कि मेरा जीवन अमूल्य है, मानव तन मिला हुआ है। आज हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से कर्म करते हैं, पैर से चलते हैं। धीरे धीरे सत्संग में उसे ज्ञान प्राप्त हो गया और तन मन गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। वो ज्ञानी बन गया, उसका नाम ही ज्ञानदास रख दिया गया। जहाँ भी समाज में जाता था लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे और धीरे धीरे उसके समझ में आ गया कि वास्तव में ये मानव तन अनमोल है। अगर ये तन न मिलता तो धन भी न मिलता, तन न मिलता तो संग भी न मिलता, ये तन भी न मिलता तो परिवार न मिलता, तन न मिलता तो संसार न मिलता। उसके अंदर जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, गुरु का प्यारा हो जाता है, जीवन में आनंद ही आनंद मिलता है। बोले बंदी छोर साहब की जय। आओ इसी भाव में भजन सुने। गुरु के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडोत, गुरु की दया अपार से छूटे भव का खोट। तीन ताप के भार में डूबे बारंबार, गुरु समरथ ने दया की मोह डूबत लिया निकाल। आप लोग समझते हैं इसमें ज्यादा भक्त श्रद्धालु ही आए हुए हैं। भाव माने पैदा होना, संस्कृत का वाक्य है। जन्म और मरण से छुटकारा कौन देता है? गुरु। इसीलिए गुरु का पद महान है। संसार में नाना प्रकार की कल्पनाएं करके जगह जगह देवी देवता, मंदिर मस्जिद, पेड़ पौधे सब पूजे जाते हैं, लेकिन गुरु की महत्ता इससे भी कहीं ज़्यादा है। बच्चा स्कूल में विद्या नहीं पाएगा
तो आँख से अक्षर नहीं दिखाई पड़ेगा, विद्वान नहीं कहा जाएगा। किसी के द्वारा कोई भी गुण सीख लेता है इंसान, उसकी कदर होती है, उसी से धन अर्जन करता है। इसलिए गुरु का पद महान है। जैसा कि बताया है, जिसको आएगा सभी लोग बोल सकते हैं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। गुरुपद है सबहीं से भारे, गुरुपद है सबहीं से भारी, गुरुपद है सबहीं से भारी। चारों वेद तुलाई नहीं गुरु सम, चारों वेद ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मचारी, गुरुपद है सबहीं से भारे। ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मचारी, गुरुपद है सबहीं से भारे। नारद मुनि भय गुरुपद भज के, नारद मुनि भय बोला कर छोड़ देखो। जपत से शंकर की नारी, गुरुपद है सबहीं से भारे। जपत से शंकर की नारी, गुरुपद है सबहीं से भारे।
सुर नर मुनि सबहि गुरु कीना। सुर नर सुर नर जपत रामया जनक दुलारी। गुरुपद है सबहि से भारे। जपत रामया जनक दुलारी। गुरुपद है सबहि से भारे। कहे धर्मदास गुरु पद भगिए। कहे धर्मदास साहेब कबीर तुम्हारी बलिहारी। गुरुपद है सबहि से भारे। साहब कबीर तुम्हारी बलिहारी। गुरुपद है सबहि से भारे। गुरुपद है सबहि से भारे। गुरुपद है। बोले सद्गुरुदेव की जय। तो सज्जनों, जरा आप लोग विचार करें, रुपया का ढेर लगा हो। मान लो मुझको पूरे दुनिया का रुपया मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, हीरा जवाहरात मोती खेती बाड़ी सब मिल जाए, लेकिन गुरु न मिले तो क्या प्रकाश हो पाएगा? साहब कहते अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, और भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। अरब खरब की संपदा हो, उदय से अस्त यानी सूर्य जहाँ उदय होता है, जहाँ सूर्य अस्त होता है, इतने का मुझे राज मिल जाए, तो क्या गुरु के ज्ञान के बिना प्रकाश मिल सकता है? अंधकार ही अंधकार है। इसलिए सज्जनों, गुरु जीवन में एक बार मिलता है, जिसके ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर में प्रकाश हो जाता है, जो मुझे आत्म ज्ञान दे देता है, आत्मा की जानकारी दे देता है, वह मेरा सच्चा गुरु है। उसके चरणों में हम तन मन धन सर्वस्व निछावर कर देते हैं। फिर मेरा क्या रह जाता है? मेरा क्या होता है? गुरु का ज्ञान। गुरु का ज्ञान हमारे अंदर समाहित हो जाता है, हम गुरु के प्यारे हो जाते हैं, मुक्ति दशा में हम पहुंच जाते। इसलिए गुरु हमें क्या देता है? मुक्ति। रुपया का ढेर है, मुक्ति नहीं मिलेगी। परिवार क्या है कितना बड़ा हो जाए, मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार का सारा वैभव मिल जाए, लेकिन मुक्ति आपको नहीं मिल सकती है। मुक्ति गुरु के द्वारा प्राप्त होती है।
इसलिए कहा गुरु पद है सबही से भारी। चारों वेद तुलय नहीं गुरु सम। वेद की बड़ी महत्ता लोग देते हैं, खासकर ब्राह्मण वर्ग वेद की महत्ता देता है। वेद ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा के द्वारा संसार में फैलाया गया, और ब्रह्मा ने क्या किया? राम नाम का प्रचार किया। आज हिंदू धर्म में जहाँ भी देखो भैया राम राम, भैया राम राम, राम के पीछे कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कबीर साहब का राम कहाँ है? सब घट में बोल रहा है। इसलिए साहब कहते हैं जब लग बोला तब लग डोला, तब लग घन व्यवहार, बोला गया चोला गया कौन झांके द्वार। बोलता चला गया, चोला फेंक दिया गया, अब कौन मेरा साथी होगा? बोलता चला गया, रुपया मेरा साथी है, परिवार मेरा साथी है। भैया चिल्लाहट मचाओ, थोड़ा शांति से रहो। हाँ, जिसको ना अच्छा लगे थोड़ा बगल हो जाओ। मैं आप सबको बता रहा था चारों वेद तुलय नहीं गुरु सम। और वेद में क्या है? संसार को चलाने की रीति बताई गई है। साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद की रचना ब्रह्मा ने किया, पूरे संसार में फैलाया। कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है दूसरा नहीं है। तो जब ब्रह्मा के द्वारा सारे संसार की सृष्टि हुई, एक ब्रह्म से सारे संसार की रचना हुई, तो द्वैत कहाँ से पैदा हो गया? संसार में चार वर्ण कहाँ से आ गए? तमाम नाना प्रकार की जात पात, सब संसार देखिए क्या होता है, राजनीति के अंदर क्या है, जात पात का एकदम सब बीमारी ऐसी फैल गई है, सारा संसार इसी में जला जा रहा है। लेकिन कबीर साहब की वाणी सुनिए। कबीर साहब कहते हैं कि एक तुचा हाड़ मणमूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, अरे एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, और कहे कबीर राम रम रहिए तो हिंदू तुर्क न कोई। साहब तो इतना फैसला कर देते हैं, अरे भाई हिंदू तुर्क क्या है? माता कर रज पिता कर बिंदु, बोलनहार तुर्क न हिंदू। अगर बोलता की पहचान हो जाए तो फिर क्या पूछना है? सारा भ्रम मेरे अंदर से समाप्त हो जाएगा। भ्रम छुड़ाए पथ विकट को, निकट लखायो राम, तासे गुरु को कीजिए कोट कोट प्रणाम। मेरे मन से भ्रम को हटा करके, अंधकार को हटा करके, अज्ञान को हटा करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है। इसलिए गुरु के समान संसार की दौलत नहीं है, गुरु के समान परिवार नहीं है, गुरु के समान संसार ही नहीं है। जो ऐसी भावना से गुरु पद से जुड़ता है, उस भक्त के अंदर में गुरु विराजमान रहते हैं। इसलिए कहा चारों वेद तुलय नहीं गुरु सम, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मचारी, नारद मुनि भय गुरुपद भज के। नारद मुनि का बड़ा बड़ा बखान संसार में आता है कि नारद मुनि ब्रह्मा के लड़के थे। नारद मुनि भी भक्त गुरु किए। नारद मुनि भय गुरुपद भज के, और जपस शेष शंकर की नारी। शेष और शंकर की नारी भी गुरु की शरण में गए, तभी आज उनका नाम जस संसार में होता है। लेकिन संसारी प्राणी मांस मदिरा पी करके, अंडा मुर्गी खा करके राम राम, हरे रामा हरे कृष्णा, नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय, सूरज को पानी डाल देंगे, पीपल में पानी छोड़ देंगे। क्या ये भक्ति है? गंगा जमुना में दौड़े चले जाएंगे, कुंभ में दौड़े इलाहाबाद चले जाते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन कहो गुरु भक्ति कर लो। एक गंगा में मसखौआ शाकाहारी सब नहाते हैं, कोई दुर्मत नहीं है, लेकिन कहो हिंदू हिंदू बैठ करके एक जगह जरा पानी पी लो, कहे नहीं भैया ये छोटे जाते हैं, इनको अलग करो, इनके हाथ का पानी पीने योग्य नहीं है। तो भाई बड़ी जात कहाँ से आ गई? आने का सबका मार्ग एक ही है, तो बड़ी जात कहाँ से उत्पन्न हो गई? इसलिए साहब कहते हैं कारी पियरी दुहाऊ गाई, ताकर दूध दियो बिल गाई। करिया गाय के दूध दुहा जाए तो करिया निकले लगी, ललकाई की दुहा तो लाल निकली, पियर की दुहा तो पियर निकली। इतना बड़ा धोखा संसार में फैलाया गया है, और इसी धोखे में सारी दुनिया फंसी हुई है। लेकिन एक सतगुरु कबीर साहब आए, सतलोक से आए, और जीवों को उबारने के लिए आए। इसलिए कबीर साहब की वाणी जिसके अंदर में घर कर जाती है, वास्तव में उसके अंदर का मैल छूट जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है।
उसका दर्शन करने से जीव का तरन तारण हो जाता है। इसलिए कहा है कि सुर नर मुनि सबहि गुरु कीना, जपत राम यो जनक दुलारी। राम के लिए सारी दुनिया तड़प रही है, गुरु के लिए बहुत से कम लोग गुरु के लिए तड़पते हैं। गुरु नहीं होगा ज्ञान कौन देगा? गुरु नहीं होगा दर्शन किसका करोगे? रुपया के दर्शन से क्या तुम्हारे अंदर में शांति आ जाएगी? चाहे कितना अरब खरब की संपदा मिल जाए, एक महल नहीं हजारों महल मिल जाए, पूरे देश का मालिक बना दिया जाए, तो भी गुरु के ज्ञान के बिना शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए कहा, कहे धर्मदास गुरु पद भजिए और साहब कबीर तुम्हारी बलिहारी। आज नहीं 600 वर्ष से भी ऊपर हो रहा है। कबीर साहब जब मिले धर्मदास साहब को, बांधवगढ़ के राजा थे, उस समय की बात है। 56 करोड़ की संपदा गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया और पूरे संसार में नंगे पैर, तब इतना शान सेखी नहीं थी, माइक नहीं था, लेकिन गली गली में सतनाम का डंका पीटा। धन्य है ऐसे धर्मदास साहब जिन्होंने पूरे देश में जा करके और सतनाम का डंका बजा करके जीवों को चेतावनी दिया। आज कबीर साहब के रास्ते पर चलने वाले बहुत से पंथ हैं जो कबीर साहब की दुहाई देते हैं और नाम अपना प्रचार करते हैं। लेकिन सज्जनों, मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे धर्म गुरुओं से, ऐसे ठेकेदारों से, ऐसे धर्म समय के सतगुरुओं से होशियार रहना, जो कि परिवार में स्वयं बंधे हुए हैं और दूसरे को उपदेश क्या करते हैं? संतों से मिलो। लेकिन जब संतों से मिलने की बारी आती है तो धोखा देते हैं। माला क्यों पहनते हो? अरे बाहर क्यों भागते हो? संत हम ही हैं। तो बड़ा जरा विचार कीजिए, संत कौन होता है? जो संसारिक दशा में रहने वाले को संत नहीं कहते हैं, उसको गिरही भक्त कहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जाका गुरु है गिरही, चेला गिरही होए, और कीच कीच के धोए से निर्मल कभो न होए। कचड़ा कचड़ा से नहीं छूटता है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं थोड़े में ही 1-2 भजन सुना करके